मन, यह शब्द जितना छोटा है उतना ही विशाल और रहस्यमय भी। यही मन हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकता है और यही मन नरक की खाई में भी गिरा सकता है। यही मन ईश्वर का साक्षात्कार करवा सकता है और यही मन माया की जंजीरों में जकड़ भी सकता है। परंतु प्रश्न यह नहीं है कि मन क्या है, प्रश्न यह है कि क्या हम अपने मन के स्वामी हैं या केवल उसके दास। श्रीमद् भगवद गीता कोई युद्ध की कथा मात्र नहीं है, वह एक साधक की अंतरयात्रा है। वह उन क्षणों की व्याख्या है जब अर्जुन जैसे योद्धा की बाहें कांपने लगती हैं, जिपाह सब अवसरदाएं, दृष्टि धुंधला जाती है और मोह के बादल विवेक को ढक लेते हैं। क्या यह युद्ध केवल अर्जुन का था? नहीं, यह तो हम सभी का युद्ध है, मन के विरुद्ध, मोह के विरुद्ध, अहंकार और इच्छाओं के विरुद्ध। आज भी जब हम किसी निर्णय के द्वार पर खड़े होते हैं, मन हमें हजारों दिशाओं में खींचता है। वह कहता है, यह कर लो, वह पालो, यह मत छोड़ो, वह मत सहो। और आत्मा, वह केवल मौन खड़ी प्रतीक्षा करती है कि कोई तो उसकी भी सुने। श्री कृष्ण की वाणी जो गीता के श्लोकों के माध्यम से प्रवाहित हुई, वह केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वह तो हर उस प्राणी के लिए है जो अपने मन से हार चुका है या जीतना चाहता है। गीता का सार यह नहीं कि तुम युद्ध करो, बल्कि यह कि अपने भीतर के द्वंद्व से ऊपर उठो और सच्चे आत्म स्वरूप को पहचानो। यह ग्रंथ मन को मारने की नहीं, उसे नहीं, उसे दिशा देने की साधना है। यह कोई दर्शन नहीं, एक जीवन की जीवंत धारा है। जब जब मन अशांत होगा, जब जब भीतर की आग बाहर की दुनिया को भस्म करने लगेगी, तब तब यह गीता एक शीतल वाणी बनकर बोलेगी, हे आत्मन, तू शरीर नहीं है, तू मन भी नहीं है, तू उस परम ज्योति का अंश है जिसे संसार न छू सका न डिगा सका। इस यात्रा में हम केवल श्लोकों को नहीं, कृष्ण की मौन दृष्टि को पढ़ेंगे। हम केवल अर्जुन के प्रश्नों को नहीं, अपने ही हृदय के आर्तनाद को सुनेंगे। यह एक ऐसा प्रवाह होगा जहां शब्द नहीं, अनुभव बोलेगा। तो अब अपने मन को शांत करो, हृदय को खोलो और आत्मा को आमंत्रित करो, क्योंकि अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वह केवल गीता नहीं, वह आपका स्वयं से मिलन है। जब साधक पहली बार अपनी अंतरात्मा की ओर देखता है तो उसे बाहर की दुनिया के कोलाहल के बीच एक सूक्ष्म मौन दिखाई देता है। वह मौन कोई शब्द नहीं बोलता, पर भीतर कुछ स्पंदित करता है, जैसे कोई पुराना राग हो जो जन्मों से अनसुना था पर आज अचानक भीतर गूंज उठा हो। वही प्रथम क्षण है जब आत्मा कृष्ण को पुकारती है। वह कृष्ण जो न तो केवल एक व्यक्ति है, न केवल एक देवता व चेतना है जो प्रत्येक जीव में छिपी है। और जब मन उस चेतना की ओर मुड़ता है, तभी जीवन का सच्चा आरंभ होता है। श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य एक युद्ध भूमि में हुआ था, परंतु वह युद्ध केवल अस्त्रों और शस्त्रों का नहीं था। वह युद्ध आत्मा और मन के बीच था। अर्जुन केवल पांडवों का योद्धा नहीं था, वह हर मनुष्य का प्रतिनिधि था, जो जब जीवन के द्वार पर खड़ा होता है और उसका मन निर्णय नहीं ले पाता, तब वह भीतर कांपता है और तब उसे एक सारथी की आवश्यकता होती है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा है कि मन चलता है पर दिशा नहीं जानता, मन चाहता है पर शांति नहीं जानता, मन बोलता है पर मौन नहीं समझता। और तब श्री कृष्ण की वाणी भीतर उतरती है। गीता कोई ग्रंथ नहीं है, वह एक चलती हुई चेतना है। जब तक मन में उथल पुथल है, तब तक गीता केवल अक्षर है, पर जब मन शांत होता है और जब भीतर कोई नाद सुनाई देता है, तब गीता वाणी बनती है। और यह वाणी कहती है, हे आत्मन, तू मन नहीं है, तू इससे ऊपर है, तू अमर है, तू नित्य है, तू परमात्मा का अंश है। लेकिन यह जानना जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही कठिन है इस पर स्थित रहना, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। वह हर क्षण किसी न किसी रंग में रंगना चाहता है, कभी वासना में, कभी अहंकार में, कभी दुख में, तो कभी आशा में। यही मन जो हमारी आंखें खोलता है, वही हमें अंधा भी बना देता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का साधन। यह कोई काव्य नहीं था, यह जीवन का रहस्य था। जब तक हम मन के पीछे पीछे भागते हैं, तब तक हम कभी स्थिर नहीं हो सकते, पर जब हम मन को पकड़कर उसे प्रभु की ओर मोड़ते हैं, तब वह सेतु बनता है ईश्वर तक पहुंचने का। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है, और भीतर की हर यात्रा का पहला द्वार है मन का नियंत्रण। पर मन को वश में करना केवल प्रयास से संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने 2 अमोघ उपाय बताए, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास यानी हर दिन, हर क्षण
अपने मन को ईश्वर की ओर मोड़ना। जैसे कोई गंगा की धार उलटी बह रही हो और एक नाविक हर दिन उसे सही दिशा में खेने का प्रयास करे, वही अभ्यास है। और वैराग्य वह केवल संसार से पलायन नहीं है, वह है संसार के बीच रहकर भी उसमें लिप्त न होना। जैसे कमल का फूल जल में खिलता है पर जल उसे भिगो नहीं सकता, वैसा ही जीवन वैराग्य का होता है। जब मन ईश्वर की ओर मुड़ता है तब वह विकारों से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। पहले उसे विकार आकर्षित करते हैं, फिर वह उनसे थकता है, फिर वह उनसे ऊबता है और अंत में वह उनसे ऊपर उठ जाता है। यही वह अवस्था है जहां साधक स्थिर होता है। और वहीं श्री कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ, जो सुख दुख में समान है, जो प्रशंसा और निंदा में विचलित नहीं होता, जो इच्छा और द्वेष के पार हो गया है, वही साधक स्थित प्रज्ञ कहलाता है। पर यह सब केवल शब्द नहीं है, यह साधना है। और साधना का केंद्र बिंदु है मन। कोई भी साधना तब तक गहरी नहीं हो सकती जब तक मन उसमें पूर्ण रूप से समर्पित न हो। मन की चंचलता ही हमारी पीड़ा है। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को स्मरण कराते हैं, तू मन नहीं है, उस देशम का ही है, तू उससे ऊपर उठ। वे कहते हैं तू कर्म कर परंतु फल की इच्छा मत कर, क्योंकि जब तक मन फल में उलझा रहेगा तब तक वह मोह से मुक्त नहीं हो सकता, और जब तक मोह है तब तक मन अशांत रहेगा। मन की अशांति ही संसार का मूल दुख है। सारी युद्धें, आहंतम अग, सारा द्वंद्व, सारा संघर्ष केवल मन की व्याकुलता का ही विस्तार है। यदि मन शांत हो जाए तो बाहर की दुनिया में कोई शोर नहीं बचेगा। और यही श्री कृष्ण का संदेश है कि बाहर कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, और वह परिवर्तन केवल तब आता है जब मन अपने स्वामी को पहचान लेता है। और वह स्वामी कौन है? आत्मा। वही आत्मा जो न जन्म लेती है न मरती है, जो न जल से गीली होती है न अग्नि से जलती है। वही आत्मा जो साक्षी है, जो मौन है और जो सदा मुक्त है। अब यह आत्मा मन को देखती है, और जब वह मन को अपने अधीन कर लेती है तब साधक मुक्त हो जाता है। और यही मुक्ति ही अंतिम लक्ष्य है, न केवल मोक्ष की बल्कि शुद्ध मन की। क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तभी वह कृष्ण का निवास बनता है। जब मन आत्मा के सामीप्य में आता है तो वह स्वयं को देखने लगता है। यह देखना नेत्रों से नहीं होता, यह देखना है आत्म साक्षात्कार का। और जब साधक अपने ही मन को देख लेता है तब वह उसकी चाल को, उसके छल को, उसकी दुर्बलताओं को पहचानने लगता है। वह समझता है कि मन कैसे हर क्षण हमें बहकाता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी भूतकाल के पछतावे में, पर वर्तमान से हमें दूर ले जाता है। यही मन की सबसे बड़ी माया है। वह हमें कभी वहां नहीं रहने देता जहां ईश्वर निवास करते हैं, अभी और यहीं। श्री कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है तो वे कोई आरोप नहीं लगा रहे, वे एक दर्पण दिखा रहे हैं। मन की गति वायु से तेज है, उसकी इच्छाएं अनंत हैं, उसका मोह अत्यंत सूक्ष्म है। वह भक्ति का भी उपयोग कर लेता है अहंकार की पुष्टि के लिए, वह त्याग का भी रूप धारण कर लेता है प्रशंसा पाने के लिए। और यही कारण है कि श्री कृष्ण केवल ज्ञान नहीं देते, वे चेतना का रूपांतरण कराते हैं। गीता केवल बातों का संग्रह नहीं, ये अंतर्मन की साधना है। जब मन को साधने की बात आती है तो सामान्य बुद्धि कहती है उसे दबा दो, उसे मार दो, पर श्री कृष्ण कहते हैं मन को समझो, उसे दिशा दो। मन को दबाने से वह भीतर और विकृत हो जाता है, पर जब उसे प्रेम पूर्वक, विवेक पूर्वक ईश्वर की ओर मोड़ा जाता है तब वह स्वयं शांत होने लगता है। यही अभ्यास है। अभ्यास का अर्थ है प्रतिदिन मन को प्रभु की उपस्थिति में लौटाना। जैसे कोई गाय अपने बछड़े की ओर लौटती है, वैसे ही मन को आत्मा की ओर लौटाना। और जब यह लौटना बार बार होता है तब मन की गंदगी धुलने लगती है। वह चित्त जो पहले विषयों में उलझा था अब भीतर झांकने लगता है। यही वह क्षण है जहां साधक को प्रभु की झलक मिलती है, बाहर नहीं भीतर। भीतर। गीता की सबसे महान देन यही है कि वह ईश्वर को आकाश में नहीं, हृदय में स्थापित करती है और मन को उस मंदिर तक पहुंचने का साधन बनाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई रहस्यमयी साधना नहीं दी, कोई कठिन तप नहीं कहा, न किसी व्रत का उपदेश दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, अपने कर्तव्य को ईश्वर अर्पण करो। जब हम किसी भी कर्म को भगवान को समर्पित करके करते हैं तो मन में न अपेक्षा रहती है, न भय, न अहंकार। वह कर्म शुद्ध हो जाता है और उस कर्म में ईश्वर की गंध आने लगती है। यही निष्काम कर्म है,
जो मन को विष से मुक्त करता है। जो साधक मन को जीत लेता है वह न केवल संसार को जीतता है, वह अपने भीतर के ब्रह्म को प्रकट कर देता है। वह दुख में भी शांति में रहता है और सुख में भी संयम में। वह निंदा और स्तुति में समान रहता है और तब उसका जीवन कोई साधारण यात्रा नहीं रह जाता, वह स्वयं एक गीता बन जाता है। उसके मौन में भी श्री कृष्ण की वाणी झलकती है और उसकी दृष्टि में भी भक्ति की धार बहती है। परंतु यह सब किसी एक क्षण में नहीं होता। यह साधना है प्रतिक्षण, प्रतिदिन, जीवन पर्यंत चलने वाली साधना। जैसे कोई दीपक अंधकार में धीरे धीरे ज्योति देता है, वैसे ही मन का अंधकार गीता की वाणी से धीरे धीरे मिटता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब साधक भीतर कहता है, अब मेरा मन मेरा नहीं रहा, अब वह कृष्ण का है। यही मन का पूर्ण समर्पण है। यही वह स्थिति है जहां मन शरणागत हो जाता है और तभी वह मुक्त हो जाता है। जिस क्षण मन कहता है, हे कृष्ण, अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे केवल तुम्हारे चरणों में रहना है, उसी क्षण आत्मा मुक्त होती है। क्योंकि बंधन केवल इतना था कि मन स्वयं को स्वामी समझता था और मुक्ति केवल इतनी है कि मन स्वयं को सेवक समझने लगे। जब साधक का मन प्रभु की शरण में आकर शांत होता है, तब वह संसार को उसी दृष्टि से देखने लगता है जिस दृष्टि से स्वयं ईश्वर देखते हैं। फिर वह किसी को दोष नहीं देता, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि तब वह जानने लगता है कि प्रत्येक आत्मा, हर जीव, हर परिस्थिति उसी एक परम तत्व की लीला है। यह जानना कोई बौद्धिक अभ्यास नहीं, यह उस अनुभव का परिणाम है जो तब घटता है जब मन आत्मा में विलीन होता है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक इस मन को अपने स्वभाव से ऊपर उठाने की शिक्षा देता है। वह कहती है, तू जो सोचता है कि तू है, वह तू नहीं है। तू शरीर नहीं, तू मन भी नहीं, तू केवल आत्मा है। और आत्मा सदा शांत है, साक्षी है, अचल है। वह कभी डगमगाती नहीं, कभी दुखी नहीं होती, कभी भयभीत नहीं होती। जो व्याकुल है, जो विचलित है, जो रोता है और हंसता है, वह केवल मन है। और यह मन यदि साधक की साधना के पथ पर है तो वह एक दिन ईश्वर के निकट पहुंचेगा। पर यह यात्रा कठिन है, क्योंकि मन की आदतें बहुत पुरानी हैं। जन्मों जन्मों से वह विषयों में डूबा है, इच्छाओं में लिप्त है, अहंकार में फंसा है। और अब जब उसे कोई कहता है कि तू प्रभु का ध्यान कर, तू वासना का त्याग कर, तू मौन हो जा, तो वह पहले विरोध करता है। परंतु जब साधक दृढ़ रहता है, जब वह अभ्यास करता है, जब वह मन को प्रेम पूर्वक बार बार ईश्वर की ओर मोड़ता है, तब धीरे धीरे वही मन भी पिघलता है, झुकता है और फिर एक दिन समर्पण करता है। उस समर्पण के क्षण में जो घटता है वह न तो लिखा जा सकता है, न बोला जा सकता है, वह केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे कोई अंधा पहली बार प्रकाश को छूता है, वैसे ही मन जब आत्मा को देखता है तो वह मौन हो जाता है। और उस मौन में जो स्पंदन होता है वही सच्ची गीता है, वही श्री कृष्ण की उपस्थिति है, वही मुक्ति है। श्री कृष्ण ने मन को नकारा नहीं। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मन बुरा है। उन्होंने केवल यह कहा कि मन को सही दिशा दो। जैसे नदी का जल यदि उसे दिशा दी जाए तो वह खेतों को सींचता है, पर यदि उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वह बाढ़ बनकर सब कुछ बहा देता है। वैसे ही मन यदि साधना के मार्ग पर हो तो वह ईश्वर तक पहुंचाता है, पर यदि वह इच्छाओं में बहता रहे, परंतु हम पता बहत में, तो वही मन बंधन बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू युद्ध कर परंतु मोह में न पड़। यह युद्ध केवल बाहरी शस्त्रों का नहीं था, यह तो भीतर का युद्ध था जहां मन को जीतना था। और जब अर्जुन ने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया, बहास तो हाई दिया, तब वही अर्जुन जो पहले कह रहा था मैं नहीं लड़ूंगा, अब कहता है करिष्ये वचनम तव, अब मैं वही करूंगा जो तू कहता है। यही मन का अंतिम समर्पण है, यही साधना की पूर्णता है। जब मन यह मान लेता है कि अब वह स्वयं को नहीं, ऐसा इंसान को इंसान नहीं बल्कि परमात्मा को सौंप चुका है, तब वह मुक्त हो जाता है। तब उसमें न कोई भय रहता है, न द्वंद्व, न मोह। तब वह मन नहीं रह जाता, वह साधना बन जाता है। तब उसकी हर स्पंदन, हर भावना, हर विचार एक प्रकार की प्रार्थना बन जाते हैं। और यह प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं होती, यह तो जीवन की गहराइयों से उठती है। जिस क्षण मन प्रभु के स्वरूप में स्थिर होने लगता है, उसी क्षण जीवन की दिशा बदलने लगती है। पहले जहां साधक कर्म के माध्यम से फल की ओर दौड़ता था, अब वह केवल समर्पण की ओर चलता है। अब उसके लिए प्रत्येक कार्य, चाहे वह मौन बैठना हो
या संसार में किसी उत्तरदायित्व को निभाना एक साधना बन जाता है। और यही वह सत्य है जिसे गीता की गूढ़ वाणी हमें सिखाती है कि मन की गति को रोकना आवश्यक नहीं, उसे केवल एक नई दिशा देना आवश्यक है। यह दिशा कोई बाहरी रास्ता नहीं है, यह तो केवल दृष्टि का परिवर्तन है। जहां पहले मन अपने स्वार्थ में डूबा था, अब वह स्व की ओर बढ़ता है। वह स्व जो शरीर नहीं, आत्मा है, जो कोई रूप नहीं है लेकिन हर रूप में है। और तब वह दृष्टि गहराई से देखती है, पहचानती है कि सब में वही प्रभु हैं। अब वह वृक्षों में कृष्ण को देखती है, आकाश में कृष्ण को देखती है, स्वयं के दुख में भी कृष्ण को देखती है। मन को जीतने का यही रहस्य है कि उसे अलग न किया जाए, उसे झुकाया जाए, उसमें ईश्वर का बीज रोपा जाए और फिर उसे प्रेम, श्रद्धा और मौन से सींचा जाए। श्रीमद् भगवद गीता का यह अमूल्य उपदेश है कि मन को काटो मत, उसे प्रभु की छाया में ले चलो। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में यह नहीं सिखाते कि युद्ध से भागो, वे सिखाते हैं मन से भागो नहीं, उसे उसके उच्चतम स्वरूप तक ले जाओ। तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु नहीं है यदि वह तुम्हारे अधीन है, और वह मित्र नहीं यदि तुम उसके अधीन हो। मन जब विषयों का सेवक होता है तब वह तुम्हें दुख देता है, पर जब वह प्रभु का सेवक बन जाता है तब वह तुम्हें मुक्त करता है। और यह मुक्ति कोई घटना नहीं होती, यह एक सतत घटता हुआ अनुभव है। हर सुबह जब साधक अपने प्रभु का स्मरण करता है, हर रात जब वह मौन होकर भीतर उतरता है, तो मन धीरे धीरे प्रफुल्लित होता है। अब उसे भय नहीं लगता, अब वह परिस्थितियों को अपनी शांति से उत्तर देता है, प्रतिक्रिया से नहीं। अब वह स्थिर है, साक्षी है, सजग है, और इसी सजगता में एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। वह प्रकाश जो न बाहर के सूर्य से आता है न किसी और से, वह तो भीतर से निकलता है। आत्मा के भीतर जो अग्नि है, वही अग्नि जब मन को छूती है तब वह दीप बन जाता है। वही दीप जो तम को जलाता नहीं बल्कि प्रकाश में रूपांतरित कर देता है। यही वह अनुग्रह है, यही वह शांति है जो गीता अपने प्रत्येक श्लोक में चुपचाप भरती है। वह उपदेश नहीं देती, वह भीतर के मौन को जगा देती है। वह कहती है, मन को साधना है तो प्रभु की ओर देखो, अपने कर्तव्यों को उसकी पूजा बनाओ, अपने प्रेम को उसकी भक्ति बनाओ, अपने मौन को उसका मंदिर बनाओ। और तब मन अब भटकता नहीं, दौड़ता नहीं, वह बस बैठता है प्रभु की गोदी में और कहता है, हे नाथ, अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब बस तू ही मेरा गंतव्य है। जब साधक इस परम सत्य को भीतर अनुभव करता है कि मन को कोई बाहर से नहीं जीत सकता, तब वह अंततः स्वयं की ओर देखने लगता है। यह देखना सामान्य दृष्टि से नहीं होता, यह तो उस मौन चक्षु से होता है जो तब खुलता है जब भीतर का अहंकार थक कर बैठ जाता है। यह वही अवस्था है जहां श्री कृष्ण कहते हैं, जो बाहर की इंद्रियों को संयमित करता है परंतु भीतर से उनका चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी है। यह वाक्य साधक को भीतर हिला देता है, क्योंकि तब वह जानता है कि मन पर दिखावटी नियंत्रण केवल एक भ्रम है, और यह भ्रम मन को और अधिक छुपा देता है। मन तब तक नियंत्रण में नहीं आता जब तक वह अपना छिपा हुआ स्वरूप दिखाने के लिए स्वयं प्रस्तुत न हो जाए, और वह तभी होता है जब वह प्रेम में पिघलता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण युद्ध भूमि में भी अर्जुन से प्रेम की भाषा बोलते हैं। वे उसे आदेश नहीं देते, वे उसे समझाते हैं, शांत करते हैं, और अंत में कहते हैं, अब तू स्वतंत्र है, कर जैसा तू उचित समझे। यह स्वतंत्रता उस चेतना का उपहार है जहां मन को मजबूर नहीं किया जाता, बल्कि वह स्वयं सहज होकर ईश्वर की ओर झुकता है। जिस क्षण मन में यह झुकाव आता है, उसी क्षण साधक का जीवन रूपांतरित हो जाता है। अब वह कोई बाहरी जीवन नहीं जीता, अब वह भीतर की यात्रा पर निकलता है। अब वह दिन रात के क्रम से नहीं चलता, अब वह उस अनहद नाद से चलता है जो केवल मन के मौन होने पर सुनाई देता है। वह अब शब्दों में नहीं उलझता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि जो कहा जा सकता है वह कभी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की यह वाणी, यह गीता कोई पाठ नहीं है, यह एक जीता जागता ज्योति स्तंभ है जो तब प्रकट होता है जब साधक स्वयं को प्रकाश में जला देता है। जब वह अपना भय, अपनी कामना, अपने दोष, सब कुछ अग्नि को अर्पित कर देता है, तब उस अग्नि में से कुछ नया जन्म लेता है। वह जन्म आत्मा का नहीं, मन के शुद्ध रूप का होता है, और यही शुद्ध मन आत्मा के निकट आने लगता है। शुद्ध मन वह कोई विलक्षण स्थिति नहीं है, वह सरल है, मौन है, विनम्र है।
वह अपने होने पर गर्व नहीं करता, वह केवल साक्षी बनकर रहता है। उसमें कोई द्वंद्व नहीं होता, न पाने का न खोने का। वह हर परिस्थिति में प्रभु की इच्छा देखता है। वह हर सुख में तेरा प्रसाद और हर दुख में तेरी शिक्षा का अनुभव करता है। यही मन अब नियंत्रित नहीं बल्कि पारदर्शी हो जाता है, जैसे किसी झील की शांत सतह जिसमें सूर्य का प्रतिबिंब उतर आता है। और जब यह प्रतिबिंब उतरता है तब साधक जानता है, अब मेरे मन में केवल मैं नहीं हूं, अब इसमें वह है। यह वह श्री कृष्ण है। अब साधक सोचता नहीं, वह ईश्वर के भाव में बहता है। अब वह कर्म करता है पर वह उसे करता हुआ अनुभव नहीं करता। अब उसके कर्म केवल कर्म नहीं, वे सेवा बन जाते हैं, समर्पण बन जाते हैं। मन की यही अवस्था गीता की संपूर्ण साधना का फल है कि वह अब बंधन नहीं, सेतु बन जाए। बाहर से भीतर की यात्रा का सेतु, व्यक्ति से ईश्वर तक का सेतु, स्वर से मौन तक का सेतु। मन को जानना किसी दर्पण में चेहरा देखने जैसा नहीं है। मन को जानना अंधकार में बैठे उस चंचल अदृश्य सर्प को जानने जैसा है, जो हर क्षण रेंगता है, फुफकारता है और हमें यह भ्रम देता है कि हम उससे स्वतंत्र हैं। परंतु श्री कृष्ण की दृष्टि इस मन को बड़ी सहजता से पहचान लेती है। वे जानते हैं कि जब तक मन की चंचलता को मौन की ओर नहीं मोड़ा गया, तब तक कोई भी शांति संभव नहीं। इसीलिए वे बार बार अर्जुन को केवल युद्ध नहीं, अंतः युद्ध के लिए तैयार करते हैं। एक ऐसा युद्ध जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर क्षण लड़ा जाता है। अंतर आत्मा के युद्ध क्षेत्र में शब्दों से मन पर नियंत्रण नहीं होता, शास्त्र पढ़ने से या व्याख्यान सुनने से भी नहीं होता, क्योंकि मन उन सभी बातों को अपने ही लाभ में बदल लेता है। उसे बस अपने मैं को सुरक्षित रखना होता है। वह तर्क करता है, आध्यात्मिकता के पीछे भी छिप जाता है, भक्ति को भी अहंकार बना लेता है। पर श्री कृष्ण वह वाणी है जो इस छल को पहचानती है। उनकी गीता केवल बाहरी नियंत्रण की बात नहीं करती, वह आंतरिक निर्विकारता का उपदेश देती है। श्री कृष्ण की दृष्टि में मन वही शांत हो सकता है जिसने अपने केंद्र को पहचान लिया हो। जब तक मन बाहर केंद्र ढूंढता रहेगा, किसी व्यक्ति में, किसी सिद्धांत में, किसी लक्ष्य में, तब तक वह भटकेगा ही। लेकिन जब वह भीतर उतरता है अपने ही मौन में, तब वह उस नाद से जुड़ता है जो न प्रारंभ है न अंत। वही नाद श्री कृष्ण है, वही आंतरिक शाश्वत संगीत गीता का मूल स्वर है। और जब साधक उस स्वर से जुड़ता है, तब उसे संसार का प्रत्येक स्पंदन भी एक संदेश लगता है। तब वह दुह को भी दूत समझता है और सुख को भी शिक्षिका। फिर मन को नियंत्रित करना कोई बलपूर्वक किया गया प्रयास नहीं रह जाता। वह तो जैसे एक सहज गिरना होता है प्रभु के चरणों में। जैसे कोई थका हुआ पथिक अंततः विश्राम पा लेता है, वैसे ही वह मन अब कोई विरोध नहीं करता। वह अब लिप्त नहीं होना चाहता, वह अब समर्पण चाहता है। समर्पण यही वह शब्द है जो गीता को जीवन का ग्रंथ बनाता है, क्योंकि जहां बुद्धि चुप हो जाती है वहां प्रेम बोलता है। जहां तर्क रुक जाता है वहां शरणागति शुरू होती है। और मन यदि प्रेम से भर जाए तो वह स्वतः ही सारे विकारों से खाली हो जाता है। वहां अब न कोई प्रतिरोध बचता है, न कोई अपेक्षा। वहां केवल तू ही शेष रहता है और वही तू ही श्री कृष्ण है। इसीलिए मन को जीतना कोई युद्ध जीतने जैसा नहीं है, वह तो एक हृदय को पिघलाने जैसा है। वह कोई उपलब्धि नहीं है, वह एक विसर्जन है। और जब मन स्वयं को प्रभु के जल में विसर्जित कर देता है, तब वह स्वयं जल बन जाता है। वह फिर से जन्म नहीं लेता, वह हर क्षण प्रभु में मरता है और उसी में जीता है। और यही वह स्थिति है जहां साधक अब साधना नहीं करता, उसका जीवन ही साधना बन जाता है। अब वह उपदेश नहीं देता, परंतु उसका मौन भी शिक्षा बन जाता है। अब वह दूसरों को जीतने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि उसने स्वयं को जीत लिया है। और यह जीत इतनी शांत होती है कि कोई इसे देख भी नहीं पाता, पर इसका प्रकाश चारों ओर फैलता है। श्री कृष्ण की गीता हमें यही अमृत देती है कि मन कोई शत्रु नहीं है यदि वह ईश्वर की ओर बहाया जाए, कि जीवन कोई बंधन नहीं है यदि वह समर्पण में जिया जाए, और कि आत्मा कोई कल्पना नहीं यदि मन मौन होकर उसे देखने का साहस करे। और इस सारी यात्रा में यदि कोई हमारे साथ है तो वह स्वयं कृष्ण है, हमारे भीतर, हमारे मौन में, हमारे प्राणों में। जैसे जैसे साधक इस अवस्था की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे उसे यह अनुभव होता है कि जिस मन को वह जीतना चाहता था वह कोई शत्रु नहीं था, वह तो एक भ्रमित सेवक था जो केवल दिशा खोज रहा था। जब उसे कोई दिशा नहीं मिली
तो उसने विषयों को अपना स्वामी बना लिया। उसने भोग को ईश्वर समझ लिया और गति को जीवन। पर जैसे ही उसे भीतर से श्री कृष्ण की पुकार सुनाई देती है, मां शुच्चा, शोक मत कर, तब वह ठिठकता है और यही ठहराव उसकी मुक्ति की शुरुआत है। मन कोई वस्तु नहीं है जिसे जंजीर से बांध दिया जाए। मन तो धारा है, वह बहती ही रहेगी। प्रश्न यह नहीं कि मन को रोका जाए, प्रश्न यह है कि उसकी दिशा बदल दी जाए। और यही वह परिवर्तन है जो गीता सिखाती है। मन को संसार से मोड़कर ईश्वर की ओर बहने देना, यही साधना की परिपक्वता है। और यह तभी संभव है जब मन को अहंकार की गहराई से उठाकर भक्ति की ऊंचाई तक पहुंचाया जाए। भक्ति, यह शब्द गीता में एक अद्भुत परिवर्तन लाता है। जब श्री कृष्ण कहते हैं भजती मां भक्त्या, तब वह केवल पूजा की बात नहीं करते, वे मन की पूर्ण निष्ठा की बात करते हैं। भक्ति वह शक्ति है जो मन को आत्मा से बांध देती है। वह केवल क्रियाओं में नहीं, भावों में रहती है। जब मन में प्रभु की याद बिना प्रयास के उठने लगे, जब हर श्वास में उनके नाम की गंध होने लगे, तब भक्ति केवल साधन नहीं, स्वयं लक्ष्य बन जाती है। और तब मन की गति बदल जाती है। पहले वह भय, क्रोध, मोह और लोभ की दिशा में दौड़ता था। अब वह मौन, शांति, करुणा और प्रेम की दिशा में बहता है। यह परिवर्तन आंतरिक है और यही वह परिवर्तन है जो गीता अर्जुन के माध्यम से प्रत्येक साधक के भीतर घटित करना चाहती है। वह कोई उपदेश नहीं देती, वह चेतना का नया चित्र रचती है। उस चेतना में कोई आग्रह नहीं होता, केवल समर्पण होता है। वहां कोई मैं नहीं होता, केवल तू होता है। और जब साधक इस तू में पूर्ण रूप से खो जाता है, तब जो शेष बचता है वह ही परमात्मा है। उस स्थिति में पहुंचकर मन अब फिर से जन्म नहीं लेता, वह उसी स्रोत में विलीन हो जाता है जहां से वह उत्पन्न हुआ था। वह क्षण जहां मन अपने वास्तविक स्वामी को पहचानता है, वही मोक्ष का क्षण है। वह कोई मृत्यु के बाद मिलने वाली मुक्ति नहीं, वह जीवन में ही प्राप्त होने वाला चैतन्य का विस्फोट है। यही गीता का गूढ़तम संदेश है कि मुक्ति भविष्य की कोई अवस्था नहीं है, वह वर्तमान की गहराई में छिपी हुई एक मौन स्थिति है। पर इसे पाना कोई एक जन्म की बात नहीं, कई जन्मों की यात्रा, कई प्रयास, कई असफलताएं। और तब जाकर वह क्षण आता है जहां मन कहता है, बस अब और नहीं, अब मुझे केवल वही चाहिए जो स्थायी है, जो सत्य है, जो शाश्वत है। यही विरक्ति है, यही वैराग्य है। और इसी से आत्मा को वह सीढ़ी मिलती है जिसके सहारे वह उस दरवाजे तक पहुंचती है जहां श्री कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, मौन, मुस्कुराते हुए, बिना शोर किए। और जब वह आत्मा उनके चरणों में पहुंचती है, तो वहां न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर। वहां केवल मौन है, और वही मौन, वही पूर्ण मौन गीता का अंतिम उत्तर है। वही गीता की सिद्ध है, वही मन की पूर्ण विजय है।